अभी एक ऐसे परिवार में हम मौजूद है जिस परिवार के 25 वर्षीय बेटे को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया। आपको बताना चाहेंगे सुबह 5 बजे के आसपास ये बेटा घर से बाहर निकलता है, ये कह करके निकलता है कि हम पटना जा रहे हैं काम पे, और अभी हम वैशाली जिला में मौजूद है। ये कह करके वो बेटा निकल जाता है और आपको बताना चाहेंगे करीब शाम में 8 बजे के बाद ये परिवार वाले फोन करना शुरू कर देते हैं कि अभी तक तुम लौटा क्यों नहीं है। फोन नहीं उठाया जाता है, लगातार फोन किया जाता है, लगातार फोन नहीं उठाया जाता है। फिर परिवार को ऐसा लग जाता है कि शायद वहीं पे और काम होगा, वहीं पे रुक गया होगा, और फिर परिवार वाले फोन करना बंद कर देते हैं। और आपको बताना चाहेंगे जस्ट दूसरे सुबह 16 तारीख को ये लड़का घर से निकलता है और 17 तारीख को सुबह 8 बजे घर से ही 200 मीटर, जी हाँ 200 मीटर की दूरी पे इस लड़का का शव पाया जाता है, जिनका नाम जितेंद्र कुमार है। ये घर है, आप देख सकते हैं उस लड़का का। और वो आप जो वृक्ष वहां पे देख पा रहे हैं उसी के जस्ट पीछे में उस लड़का का शव बहुत ही संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ रहता है। जब आप बॉडी का स्थिति देखिएगा तो आप खुद बिलीव नहीं कर पाइएगा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पैर टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, गला को मरोड़ दिया गया था, मतलब चेहरा एकदम फूल गया था और स्किन हट रहा था बॉडी से। इस तरीके से उस लड़के को खत्म किया गया था। वो लड़का जस्ट मतलब 5 दिन पहले राजस्थान से आया ही था काम करके। अचानक ऐसा क्या होता है कि उस लड़के को इतने बेरहम तरीके से गांव में खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे उनके पूरे के पूरे परिवार वाले मौजूद है। चलिए परिवार वाले से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। चलिए चलते हैं। आप बहन वे दीदी, क्या कहना चाहते हैं? आपका भाई था ना, छोटा भाई था? हाँ मेरा भाई था, बड़ा मुझसे बड़ा भाई था। हाँ। शाम 5:30-7 बजे माँ ने मेरी नानी घर से लेके आया। उसके जस्ट 8:30 बजे रात के वो एक व्यक्ति आया मेरे घर के पास से कि सुबह चलना 5:30 बजे काम करने। भाई सुबह उठा, बाथरूम गया और माँ से बोला पैसा दो कुछ किराए के लिए। माँ ने पैसा दिया और वो घर से निकल। उसके जस्ट आधा घंटा बाद में भाई फोन किया कि बड़े वाले भाई के नंबर पे कॉल किया और बोला कि बहन से बात करो। मुझसे बात किया और बोला बहन मेरा कपड़ा धो देना। उसके बाद जस्ट सुबह काम खत्म होने के बाद सबको 8 बजे के बाद टेंशन हो जाता कि आने का टाइम हो गया। 8 बजे के बाद हम कंटिन्यू कॉल करते रहे, उस बाद आया नहीं है, अब तक आया नहीं। उसके बाद कोई रिसीव नहीं कॉल हुआ। उसके जस्ट फिर मैं नेक्स्ट 17 तारीख को कॉल किया। हाँ। तो 17 तारीख को पुलिस ने 10 बजे करीब यहाँ पे घर से 200 किलोमीटर की दूरी पे लाश मीटर दूरी पे, हाँ। दूरी पे जो 8 बजे से ही लाश का हल्ला हो चुका था। मेरे घर से बहुत सारे लोग गए, वो पहचान नहीं पाए थे। आपको कोई अंदेशा नहीं था कि वो बॉडी हमारे भाई का नहीं, कोई पहचान नहीं था। उसके बाद जब फिर मैंने कॉल किया तो पुलिस ने कॉल रिसीव किया कि ये मैं थाना से बोल। उसके बाद मैंने वहाँ उस जंगल में गई तो मैंने देखा, मैंने भी बोला कि नहीं मेरा भाई नहीं है। पुलिस ने बोला क्या बात से नहीं पहचाना? चेहरा से नहीं पहचाना। माँ ने मेरे कपड़ा से पहचाना, कलाई से पहचाना और कंगन से पहचाना, और मैंने फोन से पहचाना कि मेरा ही है। हाँ। यस। बताइए इतने बेर है। अच्छा कौन लग रहा है दीदी, कौन इसमें शामिल हो सकता है? कौन शामिल हो सकता है? जो बुलाने आएगा उसी को हम पकड़ेंगे ना। हाँ। उसका जो मजली बीच वाले भाई है वो भी राजस्थान में ही काम करता। कुछ होगा मैटर तो उसी के बीच में होगा मैटर। बाकी बड़ा वाला भाई बुलाने आया था। हाँ। और साथ में काम करने गया नहीं तो वो किसी के हाथे ही हवाले किया गया। जो बुलाने आया था वो बोला था कि हम भी कल निकलेंगे और तुम भी चलो कल। हाँ, लेकिन वो नहीं गया, किसी और के हाथे हवाले किया गया। हाँ। वो अभी तक किसी को पता नहीं है। अच्छा, जिसके ऊपर आप लोगों को शक हो रहा है वो लोग अभी कहाँ है? घर से फरार चल रहे या घर में ही है? वो कुछ पता नहीं, क्योंकि FIR दर्ज के लिए मैंने 17 तारीख को भी गए थे। वहाँ पर कुछ उल्टे सीधे पुलिस ने बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी कि तुमने खुद से मारा है। जब मेरा भाई हो तो मैं खुद, मैंने ये भी बोला कि आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे घर पे चलिए CID लेके आप खुदवा दीजिए मेरे घर की। उसके बाद पुलिस ने शांत हो गया। बहुत ज्यादा पुलिस ने बदतमीजी के साथ मुझसे बात कर रहे थे। मतलब आप लोग जब FIR दर्ज करने थाना जाते हैं तो आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप लोग खुद से अपने भाई को मारे? हाँ। और उसके बाद मैंने जब बोलने लगे टाइट होके तो बोलती कि ये लड़की बहुत ज्यादा से बोलती। हम क्या, आप चलिए मेरे घर पे प्रूफ दिखाइए कि हमने खुद से मारे हैं, तो आप प्रूफ दिखाइए। बिना प्रूफ के आप FIR दर्ज नहीं कर सकते। उसके बाद थाने बार जा रहे हैं, कोई थाने से सुनवाई नहीं आ रही है। आज 19 तारीख को FIR दर्ज अभी हुआ है। बताइए, क्योंकि घर से 200 मीटर दूरी पे शव पाया गया, इसीलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि तुम लोग खुद अपने बच्चे को खत्म करके, और उसके बाद हंगामा कर रहा है यहाँ पे थाना में आकर के, तुम लोग खुद खत्म किया, तुम लोग खुद अपने बेटे को खत्म किया। यदि आपको फोन आता है आपके देवर के द्वारा? हाँ आता था। आपका देवर कब राजस्थान से वापस आए थे?
27 तारीख को उन्होंने कॉल किया कि मुझे अर्जेंटली 1000 रुपये चाहिए, हम यहाँ पे फंस चुके हैं कहाँ पे फंस चुके हैं? राजस्थान में। हाँ। वहां से मुझे घर आने के लिए पैसे चाहिए, तो उसको 1000 रुपये ट्रांसफर किए। 28 तारीख को उसका कॉल आया रात में 11 बजे कि हम पटना उतर चुके हैं। उसके बाद उसका कॉल आना बंद हो गया। कॉल अच्छा, सुबह में जब वो बोला कि हम फंस चुके हैं, हमको जल्दी से जल्दी 1000 रुपया भेजिए, तो आप कुछ पूछे नहीं उनसे? हम उससे पूछे कि मतलब क्या हुआ, कुछ बात है बताइए, तो वो खुलकर नहीं बताया, बोले कि हम बाद में आपको बताएंगे सब बात, इतना बोला है वो। उसके बाद बोले कि अर्जेंटली कर दीजिए, हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। और फिर कब आपके पास फोन आता है कि आपका जो 28 तारीख को रात को 11 बजे कॉल आता है। 27 को आपको फोन आता है कि पैसा भेजिए, और 28 को आपको फोन आता है कि हम पटना उतर चुके हैं रात को 11 बजे। हाँ। तो फिर हम बोले कि उसको घर चल जाओ, तो बोले हम अभी घर नहीं जाएंगे, अभी हम थोड़ा इधर ही रुकेंगे। तो उसके बाद वो एक हफ्ता तक वो नानी के इधर रुका है, नानी के पास रुका। हाँ, तो वहीं पे किसी को बोला है कि मुझे घर पे कॉल भी किया, राजस्थान से एक आदमी कॉल किया कि जितेंद्र से बात कराओ, तो सबको लगा कि वो राजस्थान में है, पर ये घर पे आया ही नहीं था वो। तो फिर सबसे रिश्तेदारों से कॉल की, बात की, तो पता चला कि वो नानी के इधर है। मतलब वो राजस्थान से जब वापस आता है, वो अपने घर ना लौट करके वो नानी घर जाता है। जब आप लोग पूछताछ करते हैं तो उसके बाद पता चलता, आप लोगों को भी नहीं पता था कि नहीं पता था। हम घर पे कॉल किए कि जितेंद्र घर पे आया है। हाँ। जो ननद है उसको कॉल किए कि जितेंद्र घर पे आया है, तो वो बोली कि घर पे नहीं आया। जो उनके भाई साहब है वो भी पूछे घर पे कि जितेंद्र आया, तो बोला नहीं आया घर पे। तब पता चला कि वो नानी घर पे है। और 16 तारीख को जब आया है, उसके 1 घंटे बाद ही एक आदमी आया, उसको बुलाया कि चलो पटना घर सुबह 5 बजे काम पे जाना है। तो 17 तारीख को वो घर से गया। 16 तारीख घर से गया। हाँ। 15 को आया, 16 को सुबह में गया। हाँ। और उसके बाद वो घर पे लौटा ही नहीं, आज तक नहीं लौटा वो। और 17 तारीख को उसकी बॉडी घर के सामने ही मिली है। बॉडी का हालत बहुत ही खराब था, बहुत ज्यादा। ऐसे मतलब पॉइजन से उसका पूरा शरीर जलाया हुआ था, बाजू से मांस निकल रहा था, पूरा अंदर जो लिप्स है वो पूरे जले हुए थे, आइस पूरा बाहर आया हुआ था। और जो ये सिर है, सिर का जो तोड़ दिया गया था, साइड में सिर घुमा दिया गया था। और फोन सब पॉकेट में ही फोन पॉकेट में ही था। कोई लूट मारी के मतलब हाँ चोरी चकारी ये सब कुछ नहीं था। आप माँ हुए चाची? अच्छा, आपको कुछ आपका बेटा बोला था? कुछ नहीं बोला है। कुछ आपको अंदेशा लग रहा है? कुछ कहित रहता हम लेवे करती रह। हाँ। कुछ नहीं जो कुछ कहित रह, जो माई हमरा ऐसे वैसे होई तो हम लेवे करती रह, कि हम उतही ही छोड़ देती रह, भेंट कर चल लेती रह, वहीं पे छोड़ देती रह। तो हमरा तो कुछ न कहलक कोई। आप अपने नैहर गए लाने के लिए बेटा को, और लेकर के आ गए? लेकर आईली 7 बजे लेकर आईली। आपको कुछ नहीं पता है? कुछ बताइए। ये माँ है, और इसी का आप ही का छोटा बेटा था वो? हाँ, छोटा। और यही माँ का वो छोटा बेटा था जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जब आप सब का स्थिति देखिएगा तो मतलब बहुत खराब है, बहुत खराब है। बहुत बेरहम तरीके से उस 25 वर्षीय लड़के को खत्म किया गया। हाँ, जब बड़े भाई साहब, मम्मी और बहन ने नहीं पहचाना उसको, तो पुलिस बोला कि तुम्हारा भाई है, तुम क्यों नहीं पहचान रहा है? हाँ। क्योंकि वो बॉडी इतनी बुरी अवस्था में था, कोई भी नहीं पहचान और वो सुबह निकल गया था 5 बजे, कपड़ा भी कोई नहीं देखा। हाँ, कोई नहीं देखा, बस मम्मी देखी। मम्मी जब गई साथ में तो उन्होंने कपड़े से ही बस उसको पहचाना। मम्मी तुरंत पहचान गई, बहन लोग नहीं पहचानी कि ये ही कपड़ा वो डाल के गया है, क्योंकि मम्मी सुबह में देखी थी उसको जाते हुए। पैसे मम्मी ने दिया कि तुम जाओ। अच्छा, आप बड़े भाई हुए, क्या कहना है? बड़े आप भी भाई हुए ना? हाँ। क्या कहना चाहते हैं इस केस में? पुलिस प्रशासन आप लोगों को ही बोल रहे हैं कि आप लोग खत्म करवाए अपने भाई को, बताइए। नहीं, वो तो गलत बोल रहा था उस समय, जब लाश नहीं पहचाना था इसलिए ये सबके पकड़ा था। उसके बाद में ये लोग का रखा भी था। हाँ। 2-3 घंटे रखा भी था। हाँ। उसके बाद बॉडी आप लोग नहीं पहचान पाए इसी वजह से, क्योंकि बॉडी का स्थिति बहुत खराब था। हाँ। तो नहीं पहचान पाए, तो इसी वजह से प्रशासन आपके ऊपर शक कर रहे थे कि आप ही लोग किए हैं। हाँ। और